नमस्कार। मैं डॉक्टर बिमला लाठर, CRM जाट कॉलेज हिसार, हरियाणा। मेरा सेमिनार प्रेजेंटेशन का विषय है प्रेमचंद और पत्रकारिता। प्रेमचंद ने 1903 में स्वतंत्र पत्रकारिता प्रारंभ की थी और यह सिलसिला 1930 में हंस पत्रिका के शुरू होने तक चलता रहा। पत्रकारीय लेखन से प्रेमचंद का क्रम आजीवन चला। इस तरह के लेखन की शुरुआत उन्होंने ओलिवर क्रॉमवेल के विभिन्न प्रसंगों पर टिप्पणी लेखन से की, जो आवाज़े खल्क में 1 मई 1903 से 24 सितंबर 1903 तक धारावाहिक छपी थी। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय प्रेमचंद उन चंद पत्रकारों में से थे जिन्होंने असहमति का साहस और सहमति का विवेक विकसित करने के लिए समाज की कुरूपता की पहचान तो की ही, जनशक्ति को संगठित करने के लिए पत्रकारिता की उज्ज्वलता की भी मशाल जलाई। उनकी पत्रकारिता निष्पक्षता, कोई भेदभाव नहीं था, निष्पक्षता और साहसिकता के साथ जनमत निर्माण करने का दस्तावेज है। प्रेमचंद ने लगभग एक शताब्दी पहले 1905 जमाना में देसी चीज़ों का प्रचार कैसे बढ़ सकता है शीर्षक से लंबी टिप्पणी लिखी थी। यह टिप्पणी आज भी उतनी ही प्रासंगिक है, क्योंकि स्वदेशी का अलख जगाने वाले और समाजवाद को ओढ़ने और बिछाने वाले दोनों बराबर दूरी पर खड़े थे। इसलिए खुली अर्थव्यवस्था और विनिवेश का अश्वमेघ जारी था। प्रेमचंद की पत्रकारिता इस अश्वमेघ के खिलाफ ललकार है। सांप्रदायिकता की विष बेल के खिलाफ तो वह शुरू से ही रही है। प्रेमचंद के पत्रकार रूप और पत्रकार कला की चर्चा उनके कथाकार की अपेक्षा कम हुई है, जबकि 3 दशक तक वह पत्रकारिता जगत में छाए रहे। स्वदेश, आज, मर्यादा आदि पत्रों से वह संबद्ध रहे और असहयोग आंदोलन के जमाने में स्तंभकार के रूप में ख्यात थे, प्रसिद्धि मिली थी। प्रेमचंद ने सक्रिय राजनीति में हिस्सा नहीं लिया, लेकिन स्वतंत्रता आंदोलन में उनका योगदान किसी राजनेता से कम नहीं था। अपने समय की राजनीतिक घटनाओं पर प्रेमचंद की जागरूक निगाह बराबर बनी रही और उन घटनाओं पर वह निरंतर निर्भीक संपादकीय टिप्पणियां लिखते रहे। स्वराज और साम्राज्यवादी शोषण के प्रश्न पर उनका चिंतन अपने समय के राष्ट्रीय नेतृत्व से आगे बढ़ा हुआ था। जिस दिन से भारतीय बाजार में विलायती माल भर गया, भारत का गौरव लुट गया। इस बात की प्रेमचंद ने न केवल पहचान की, बल्कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ अनवरत संग्राम भी किया। स्वराज मिलकर रहेगा, मई 1931, दमन की सीमा, अप्रैल 1932, काले कानूनों का व्यवहार, जनवरी 1933, शक्कर पर एक्साइज ड्यूटी, जुलाई 1933, कोड पर खाज, जून 1935 जैसे शीर्षक से लिखी गई टिप्पणियां उनकी उपनिवेशवाद विरोधी चेतना के प्रमाण हैं। उनकी संपादकीय तटस्थता को जैनेंद्र जी ने ममताहीन सद्भावना कहा है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रथम चरण में जब राष्ट्रवादी चिंतन अपने उभार पर था, तब ब्रिटिश सरकार ने
1910 के प्रेस एक्ट की धाराओं को पुनर्जीवित कर, बल्कि पहले की अपेक्षा और अधिक बर्बर बनाकर न्यू इंडियन प्रेस ऑर्डिनेंस 1930 पास किया, तो इस सरकारी दमन नीति का तीव्र विरोध सबसे पहले प्रेमचंद ने किया। उन्होंने लिखा, स्वेच्छाचारी सरकारों की बुनियाद पशु बल पर होती है। वह हर एक अवसर पर अपना पशु बल दिखाने को तैयार रहती है। यह बिल्कुल नया आविष्कार है। इसके लिए इंग्लैंड और भारत दोनों ही सरकारों की जितनी प्रशंसा की जाए वह थोड़ी है। प्रेमचंद ने पत्रकारिता को मिशन माना, फैशन या व्यवसाय नहीं। वह पत्रकारिता में पूंजी के प्रभुत्व और सस्ते प्रचार तंत्र के सख्त विरोधी थे। प्रेमचंद ऐसे पत्रकार न थे जो पत्रकारिता की आर्थिक व्यवस्था को सिद्धांतों की कुर्बानी देकर विज्ञापनों की बलशीलता के आगे नतमस्तक हो जाते। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रेमचंद ने अपने साहित्य क्षेत्र में पत्रकारिता के सहारे अपनी बहुत मजबूत धाक जमाई। थैंक यू। मैं फिर अपना परिचय दे रही हूँ। डॉक्टर बिमला लाठर, CRM जाट कॉलेज, हिसार, हरियाणा से। धन्यवाद।